निफ्टी बीते हफ्ते 19,750 से थोड़ा नीचे बंद हुआ। हफ्ते के दौरान निफ्टी में 0.92% की मजबूती आई, लेकिन 21 जुलाई को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बुल रन में थोड़ी सुस्ती दिखी। ऐसे में आइए जानते हैं कि शेयर बाजार के किन स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई हो सकती है। बीते 4 हफ्ते मार्केट्स में बुल रन रहा। बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट का हाल में करीब 19,000 का मल्टी मंथ ब्रेकआउट बुल रन का संकेत देता है। हालांकि हालिया वर्टिकल मूव और ओवरबॉट कंडीशन की वजह से तेजी का अगला मूव उतना फास्ट नहीं होगा जितना बीते कुछ हफ्तों में रहा है। टाइम या प्राइस के लिहाज से करेक्शन का अनुमान है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। बीते हफ्ते 20,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल मिस हो गया। यह अगला रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 20,100 से 20,200 का गोल्ड रिट्रेसमेंट टारगेट दिख रहा है। गिरावट की स्थिति में 19,600 से 19,500 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स को इन लेवल पर करीबी नजर रखने की जरूरत है। ट्रेडर्स इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एंजल वन में रिसर्च हेड समीत चौहान के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में उन्होंने दांव लगाने की सलाह दी है। BEML, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1845 रुपए है। BEML के स्टॉक में 1595 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 10% कमाई की जा सकती है। इस स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड ब्रेकआउट दिखाया है। टेक्निकल चार्ट पर इसने सबसे हाई लेवल पर क्लोजर दिखाया है। डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने सभी अहम EMA से ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि 14 पीरियड RSI भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर का संकेत दे रहा है। इससे इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम का पता चलता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 1030 रुपए है। इसमें 954 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इसमें 5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। मई के अंत से कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक सीमित दायरे में चढ़ता उतरता दिखा था। इसने 21 जुलाई को 920 रुपए से 940 रुपए के करीब अपनी पोजीशन मजबूत की है। ये इसके कंजेशन लेवल से बाहर आने का पहला संकेत है। इसके साथ ही इस शेयर में हॉरिजॉन्टल वेज पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि हालिया तेजी में इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में किन स्टॉक्स में निवेश कर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये बता रहे हैं GEPL कैपिटल के विद्नयन सावंत। आइए जानते हैं उन्होंने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है। निफ्टी मंथली चार्ट पर लाइफ टाइम हाई लेवल पर कपर हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। वीकली चार्ट्स पर ये अप्रैल 2023 से ही लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। हमने निफ्टी को अप्रैल 2023 से अपने 13 डे EMA के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते देखा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 65 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी के लिए 19,562 के लेवल पर सपोर्ट है। इसके टूटने पर इसे 19,200 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। तेजी की स्थिति में इसके लिए पहला रेजिस्टेंस 20,200 पर होगा। इस लेवल को पार करने के बाद इसे 20,400 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। आइए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के AVP विद्नयन सावंत ने किन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह दी है, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। HDFC AMC, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,950 रुपए है। इसमें 2,350 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 17% कमाई का मौका दिख रहा है। HDFC AMC के स्टॉक में दिसंबर 2019 से करेक्शन देखने को मिला है। इसने लोअर साइड में 1,610 रुपए से लेकर हायर साइड में 2,250 रुपए पर सॉलिड बेस बनाया है। हाल में इसने डबल बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट किया है। ये अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। इससे स्टॉक में अप ट्रेंड की मौजूदगी की पुष्टि होती है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। ये 60 से ऊपर बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। इस शेयर में भी निवेश की सलाह है।
इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1120 रुपए है। इसमें 900 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 15% तक कमाई हो सकती है। सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जून 2023 के आखिर में वीकली टाइम फ्रेम पर बियरिश चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये शेयर में अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है। कुल मिलाकर ये शेयर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। असाही इंडिया ग्लास, इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 650 रुपए है। इसमें 520 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 16% तक मुनाफा मिल सकता है। असाही इंडिया में करेक्शन दिखा है। इसकी वजह यह है कि जनवरी 2023 के बाद ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नहीं दिखा है। वीकली चार्ट पर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इससे इस स्टॉक में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे भी स्टॉक में बुलिश सेंटिमेंट की मौजूदगी का पता चलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI बढ़ रहा है। ये 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी ने उतार चढ़ाव के बीच अपना स्ट्रेंथ बनाए रखा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि निवेशक किन स्टॉक्स में दांव लगाकर शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई कर सकते हैं। क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह? मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि निफ्टी अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके लिए 19,700 पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 19,800 और 20,000 के लेवल पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि बुल्स मार्केट में एक्टिव है। बैंक निफ्टी 45,300 और 45,200 के बीच अपने सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ये बायर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। तेजी की स्थिति में इसके लिए 45,800 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है तो इसमें तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। ये 46,000 और 46,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का ओवरऑल अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा ट्रेंड बुल्स के फेवर में है। बुलिश सेंटिमेंट को देखते हुए बाय ऑन डिप अप्रोच की सलाह है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को तब तक खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए जब तक इंडेक्स में थोड़े समय के लिए गिरावट या पुल बैक आए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आइए बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एनालिस्ट कुणाल शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में दांव लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 380 से 400 रुपए है। इसमें 320 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 18% मुनाफा कमाने की गुंजाइश दिख रही है। कैनरा बैंक का स्टॉक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है जिसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के रूप में माना जाता है। ये पिछले डाउन ट्रेंड से रिवर्सल का संकेत है। स्टॉक का ट्रेंड अपनी जगह बना हुआ है। प्राइस चार्ट पर हायर हाई और हायर लो बनता दिख रहा है। ये खरीदारों के लिए पॉजिटिव संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। इससे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की पुष्टि होती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 161 से 167 रुपए है। इसमें 146 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 9% कमाई हो सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने प्राइस चार्ट पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। ये बुलिश सिग्नल है जो पिछले डाउन ट्रेंड के संभावित रिवर्सल का संकेत है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम में अच्छे उछाल के साथ हुआ है। इससे इस शेयर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ने का संकेत मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इससे ये भी पता चलता है कि इस शेयर का मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है। इस शेयर को इसके 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है। बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,750 रुपए है। इसमें 1,600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 6.4% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर बजाज फिनसर्व के शेयर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। इसने अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर की पोजीशन बनाए रखी है। RSI इंडिकेटर ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। इस स्टॉक के लिए 1,600 रुपए पर सपोर्ट है जबकि रेजिस्टेंस 1,750 रुपए है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स में आप निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये 19,800 के लेवल के करीब पहुंच गया है, जो इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जोन है। हालांकि हाल में बना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ट्रेडर्स के अनिर्णय में होने का संकेत दे रहा है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है जिनका मार्केट पर असर पड़ सकता है। हाई पुट कॉल रेशियो और इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने से सावधानी भरे सेंटिमेंट का संकेत मिलता है। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इन इंडिकेटर्स पर करीबी ध्यान रखना जरूरी है। निफ्टी 50 अगर 19,800 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है तो इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद निफ्टी के लिए अगला टारगेट 20,000 होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छी तेजी दिखाई है। हालांकि इसे 46,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। गिरावट की स्थिति में 45,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। इसके टूटने पर 44,500 पर सपोर्ट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 46,000 को पार कर जाता है तो इसके लिए अगला टारगेट 46,600 होगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। डी लिंक इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 348 रुपए है। इसमें 270 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 16% कमाई हो सकती है। डी लिंक इंडिया ने हाल में डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। ये अच्छी ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ हुआ है। ये ब्रेकआउट शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव आउटलुक का संकेत देता है। इसके अलावा इस स्टॉक में इसके अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। इससे भी बुलिश सेंटिमेंट की पुष्टि होती है। RSI और MACD दोनों ही इंडिकेटर्स स्टॉक के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए 310 से 312 रुपए पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार कर लेने के बाद ये 340 या इससे ऊपर जा सकता है। अपोलो पाइप्स, इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 854 रुपए है। इसमें 700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 14% कमाई का मौका दिख रहा है। अपोलो पाइप्स ने डेली चार्ट पर अच्छे वॉल्यूम के साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। वीकली चार्ट पर इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी अच्छी पोजीशन में है। करंट स्ट्रेंथ को MACD का सपोर्ट मिल रहा है। प्रीकॉल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 284 रुपए है। इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% कमाई हो सकती है। ये स्टॉक अभी अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद इसने अपना क्लासिकल अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया है। प्रिकॉल के स्टॉक ने हाल में 210 रुपए के करीब सॉलिड बेस बनाया है। इसने 245 पर प्रमुख ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में नए बुलिश मोमेंटम शुरू होने की उम्मीद है। इससे ये 280 रुपए की तरफ बढ़ता दिख सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पे दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें कम समय में आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। निफ्टी में बीते हफ्ते तेजी का सफर जारी रहा। तकनीकी रूप से बुल्स की पकड़ मजबूत दिख रही है। हालांकि शानदार तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 19,400 से 19,300 के लेवल पर है। इसके बाद 19,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में करीब 19,650 से 19,700 के लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी के करंट मोमेंटम को लेकर हमारी सोच पॉजिटिव है। ट्रेडर्स को गिरावट के मौके का इस्तेमाल निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी जारी रखने की सलाह है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। CESC, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 रुपए है। इसमें 73 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई का मौका दिख रहा है। पिछले 2 सेशन में इस स्टॉक में खरीदारी की कुछ दिलचस्पी दिखी है। इससे डेली टाइम फ्रेम पर फ्लैग फॉर्मेशन बना है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये स्टॉक डेली चार्ट पर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। इस स्टॉक में तेजी जारी रहने की संभावना है।
हीरो मोटोकॉर्प। इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,328 रुपये है। इसमें 3,020 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 6% कमाई हो सकती है। हाल में इस शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला है। इसने करीब 3,000 रुपये पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालिया तेजी के बाद इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। ये बुलिश फॉर्मेशन के लिए री एंट्री पॉइंट है। आने वाले समय में तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।